अब हम आते हैं दिल्ली सरकार के आचरण पर। आचरण की क्या स्थिति है? मैंने पहले बताया कि अब आप राशन कार्ड पर जाएंगे तो पॉस मशीन से आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तो उससे कोई जाली फरेबी काम नहीं हो सकता। देश भर में लगभग 86% राशन कार्ड अब पॉस मशीन से लिंक हो गए और कई तो बड़े प्रदेश में 99%, यूपी, एमपी, मेरे प्रांत बिहार में 95% है। बाकी प्रांतों में भी होगा, कुछ कांग्रेसी प्रांतों में भी होगा। अब दिल्ली की कहानी जरा सुनिए आप। दिल्ली में जनवरी 2018 में ई ऑथेंटिकेशन राशन कार्ड पर शुरू किया गया और आदेश जी और विदुरी जी 4 महीने में इसको रोक दिया गया अप्रैल 2018 में। इस 4 महीने में क्या हुआ? 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए दिल्ली में। मैं फिर कहना चाहता हूं, माननीय केजरीवाल जी, जनवरी 18 में आपने शुरू किया, अच्छा किया। 4 महीने में क्यों रोक दिया? क्या समस्या थी? समस्या यह थी कि 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़ लिए गए थे। तो राशन माफिया दिल्ली सरकार पर हावी हो गया, इसको रोको। आदेश जी, विदुड़ी जी, तर्क क्या दिया गया कि टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है। तो आपने 4 महीने में 79% ऑथेंटिकेशन कैसे कर लिया भाई, जो 4 महीना हुआ? और अगर टेक्नोलॉजी की समस्या थी तो आईटी विभाग में मुझसे आग्रह करते, भारत सरकार को लिखते। दिल्ली तो भारत की राजधानी है ना। मेघालय में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, नागालैंड में हो रहा है, अरुणाचल में हो रहा है, जो पहाड़ों में है, हिमाचल में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। यहां क्या परेशानी है आपको? और अगर टेक्नोलॉजी पर हुआ तो 1 महीने में ठीक हो जाता, शुरू कर देते। अप्रैल 2018 से आज तक आपने ऑथेंटिकेशन पॉस मशीन का दिल्ली के राशन कार्ड की राशन दुकानों में शुरू क्यों नहीं किया? यह दायित्व किसका है? केजरीवाल जी की सरकार का है। तो यह मेरा दूसरा सवाल है। अब मैं आता हूं होम डिलीवरी। यह होम डिलीवरी देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा इसके अंदर जाइए तो इसमें स्कैम के कितने गोते लगेंगे वही समझ में आ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं। आप जब राशन कार्ड की दुकान पर लेते हैं तो वो मोहल्ले में है, घर के बगल में है, और उसका एक वैधानिक दायित्व इस कानून के अंतर्गत है। मतलब आपका विजिलेंस होगा, आपका इंस्पेक्शन होगा, आपका सोशल ऑडिट होगा, कितना माल आया, कितना गया, इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे स्टेटमेंट में आपको मिलेगा यहां क्या क्या हुआ है। लेकिन अगर आप उठा के घर जाएंगे तो कहां का माल कहां जा रहा है कुछ मालूम होगा क्या? कितना माल बीच से गायब हो रहा है यह कुछ मालूम होगा क्या? मैंने जानने की कोशिश की कि भारतवर्ष में और कहीं हो रहा है क्या? कहा नहीं हो रहा है। सिर्फ एक हमको कहानी मालूम हुई कि संभवतः आंध्र प्रदेश में एक योजना चली कि वो ट्रांसपोर्ट से दुकान से उठाते हैं, पॉस मशीन ऑथेंटिकेशन करके, और घर पहुंचा करके जो बचता है उसको दुकान में वापस कर देते हैं। और कहीं कुछ नहीं है। मतलब फेयर प्राइस राशन शॉप की दुकान इसके केंद्र में है। यह कानून की आवश्यकता है ताकि भारत, और केजरीवाल जी पूछते हैं कि मोदी जी ना ये आपका अनाज है ना मेरा अनाज है। केजरीवाल जी, ये भारत की जनता का अनाज है जो भारत की जनता के पैसे से खरीदा गया है। तो ये ईमानदारी से बिके, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिके, ये इसकी आवश्यकता है। अब आपको हम एक और रोचक इसमें जो बहुत पीड़ादायक है,
और मैं अपने दोनों नेताओं को जरूर कहूंगा कि भारत सरकार की ओर से उनसे पूछा गया कि कृपया करके आप बताएंगे कि आपने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को क्या प्राथमिकता दी है। ये 10 फरवरी 2021 की चिट्ठी है, 10 फरवरी 2021 की, जिसमें भारत सरकार ने आग्रह किया कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से, कृपया करके बताएं कि डायरेक्शन अंडर सेक्शन 38, इसमें भारत सरकार उनको निर्देश दे सकती है, ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030 फॉर मेंटेनिंग डेटा ऑफ SC ST बेनिफिशियरी दिल्ली में। ठीक है, सुनिए आदेश जी, जवाब सुनिए। जवाब है दिल्ली प्रदेश का, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। क्या मतलब है इसका भाई? दिल्ली में आपके पास यह भी डाटा नहीं है कि कितने हमारे दलित समाज के, कितने हमारे वनवासी समाज के बंधु हैं यहां पर, और उनको आप राशन कार्ड में कितना सहयोग कर रहे हैं? क्या मतलब है इसका? दिल्ली सरकार कैसे चल रही है? हम बाटी की ओर से इसका जवाब जानना चाहते हैं। तो न तो आप टेक्नोलॉजी से ऑथेंटिकेशन कराएंगे, 4 लाख का जहां घपला पकड़ा गया तो फिर आप उसको रोक देंगे, भारत सरकार के निर्देश को नहीं मानेंगे, और आप ST SC की भी चिंता नहीं करते हैं, प्रवासी मजदूरों की भी चिंता नहीं करते हैं, और दिल्ली के गरीबों की पात्रता की भी चिंता नहीं करते हैं। तो एक कहावत है ना, आपका चाल चलन कैसा है, तब ना आगे आप कुछ काम करेंगे। तो मैं पूछूंगा केजरीवाल जी, मैंने आपसे क्रमबद्ध आपका चाल चलन रखा है, तो अगर ये आपका चाल चलन है तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि हम घर घर अनाज पहुंचाएंगे? ये हम सवाल उठाना चाहते हैं। तो आप कानून तोड़ना चाहते हैं, आप दिल्ली के गरीब जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, और खरीद की भारत सरकार ने, पैसा खर्चा किया भारत सरकार ने, कानून के मुताबिक राशन के माध्यम से उसको भेजना है। तो केजरीवाल जी, अगर आपको इतनी ही रुचि है तो आप अपना एक अलग स्कीम बनाकर आइए भारत सरकार के पास, हम सस्ते में अनाज आपको देने की कोशिश करेंगे। और ऐसी बात नहीं है, ये देखिए भारत सरकार की ओर से उनको 3 साल में इतनी चिट्ठियां लिखी गई हैं, ये सब मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, आपको विस्तार से बता नहीं रहा हूं। तो अपना स्कीम आप दे दीजिए कि भाई हम प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के अंतर्गत जो अनाज आता है उसको हम नहीं छुएंगे, अलग से हमारा हृदय बहुत बड़ा है, हम खर्चा करेंगे उसके लिए, हमारी ये योजना है, आप ओके कर दीजिए। तो ये हैं बड़े सवाल, और इसका एक पॉलिटिकल निष्कर्ष क्या है? कोई भी विषय लो, भारत सरकार काम नहीं करने देती। और ये जो मैंने शुरू किया था, मोहल्ला क्लिनिक पर कितना विज्ञापन खर्चा हुआ, कुछ हिसाब पूछा है? आपने? कहां गया मोहल्ला क्लिनिक? गरीब आदमी परेशान था। ऑक्सीजन भारत सरकार नहीं देती, बाद में सच्चाई सामने ही, ऑक्सीजन का ऑडिट कराइए, दवाई का वही हाल हुआ, मैंने विस्तार से आपको बताया। तो हर काम भारत सरकार, हम कुछ नहीं करेंगे, हम टीवी में सिर्फ बयान देंगे। ये हैं बड़े सवाल। इसलिए मुझे लगा कि आज ये सारे विषय कानून, फैक्ट के मुताबिक मैं आप सबों के सामने बाकायदे विस्तार से रख दूं, ताकि आज ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये सच्चाई आनी बहुत जरूरी है। हम फिर विनम्रता से आग्रह करना चाहते हैं, दिल्ली की जनता, उनकी पीड़ा हमारे दिल में है, केंद्र सरकार और हमारी प्रदेश की राष्ट्रीय और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के दिल में है। उनके अन्न की पीड़ा का समाधान निकले, ये हम, और आज हम भेज रहे हैं। हम दिल्ली में काफी बड़ी संख्या में, मैं आपको बता दूं, भारत सरकार
37,573 टन अनाज दिल्ली के 73 लाख लोगों को हर महीने भेजती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, 37,573 टन अनाज दिल्ली के 73 लाख लोगों को हर महीने भेजती है, जिसकी सब्सिडी है 1,163 रुपए, 1,163, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हम भेजते हैं। तो दिल्ली का हित हमारा है, वो चलेगा। लेकिन सवाल है कि ये जो नई कहानी रची जा रही है, ये दिखावे के लिए है और इस स्कैम को प्रमोट करने के लिए। और ये मैं अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। हिसाब कहां से रखोगे भाई? अनाज तो आपके पास है नहीं, आपने अनाज की कोई योजना लाई नहीं, भारत सरकार जो देती है उसी को आप लेबल लगाओ। हमको लेबल से चिंता नहीं है, मोदी जी का लेबल हो या केजरीवाल का लेबल हो, हमें ईमानदारी की चिंता है, हमें प्रामाणिकता की चिंता है, हमें गरीबों के पास अनाज पहुंचे इसकी चिंता है। तो आप कहां से उठाओगे, कैसे पहुंचाओगे भाई? कुछ पता ही रहेगा ना। तो जैसे राशन माफिया ने 4 लाख फेक राशन कार्ड के पकड़े जाने के बाद उनकी आपके ऊपर पकड़ इतनी है, आपकी सरकार के ऊपर, कि उस कार्यक्रम को स्थगित करा दिया जो पूरे देश में चल रहा है। तो इसमें घपला नहीं हो, इसका कारण क्या है? यह है बड़े सवाल। इसलिए मित्रों, अंत में मुझे